तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है और समानाधिकरण तत्पुरुष है, उसकी कर्मधारय संज्ञा भी है। अतः हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कर्मधारय समास का प्रकरण है। कल सूत्र पढ़ा था कुत्सितानि कुत्सनहि, कुत्सितवाची का कुत्सनवाची के साथ समास हुआ था। आज उसका विपरीत है, पापाणके कुत्सितैहि। पापाणके प्रथमा का द्विवचन, कुत्सितैहि का बहुवचन। कुत्सितैहि कुत्सितवाची के साथ समास होगा, तो कुत्सितवाची के साथ जिसका समास होगा वो कौन होगा? कुत्सनवाची होगा। तो इसलिए पाप और अणक को हम क्या करेंगे, जो ऊपर कुत्सन ही है ना, उसकी अनुवृत्ति हम इसमें ले आएंगे। पहले हम समास कर लेते हैं। पापंच अणकंच इति पापाणके, इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति है कुत्सन ही, इसी सूत्र तक आएगी। समानाधिकरणे पाद पर्यंत और तत्पुरुषः विभाषा सह सुप सुपा, ये समास प्रकरण में अनुवृत्तियाँ इसकी चल रही हैं। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ होगा। और जो ऊपर कुत्सन ही है, तृतीया है, यहाँ पर हम उसको प्रथमा में परिवर्तित कर देंगे। सूत्रार्थ करेंगे, पाप अणक चेतौ कुत्सनवाचिनौ समर्थौ सुबन्तौ कुत्सितवाचिभिः समानाधिकरणैः समासो भवति। अब आप लोगों को सूत्र का अर्थ करना आ गया है। तो पाप और अणक, यहाँ पर यह कुत्सनवाची, तो कुत्सन ही तृतीया को प्रथमा में करने से क्या लाभ हुआ? हाँ, तो जो प्रथमा से निर्दिष्ट होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। समास तो दोनों का होना है, किंतु यहाँ पर कुत्सनवाची पूर्व में हो जाएगा। तो पाप अणक कुत्सनवाची समर्थ सुबंत का कुत्सितवाची जिसकी निंदा की जा रही है, उस समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ क्या होगा? उसका समास होता है। उदाहरण है, पाप नापितः पापकुलालः, अणक नापितः अणककुलालः। पापी नाई, पापश्चासौ नापितश्च इति पाप नापितः। ठीक है, तो जो अपने नापित कर्म में गलत कार्य करता है उसको कहेंगे पाप नापितः। पाप सु नापित सु समास इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप, स्वाद्युत्पत्ति, पाप नापितः। पाप कुलालः कुम्हार, कुलालः मैंने क्या होता है? कुम्हार। अणक नापितः अणक कुलालः, अणक माने निंदित, निंदा यही है उसकी कि अपने कार्य में ईमानदारी नहीं है, इस कारण से तो अणक नापितः अणक कुलालः। अगला सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैहि। उपमानानि प्रथमा का बहुवचन, सामान्य वचनैहि तृतीया का बहुवचन। सामान्यम उक्तवन्तः इति सामान्य वचनाः तैहि सामान्य वचनैहि। ये तत्पुरुष समास माना गया है। अनुवृत्ति आ रही है समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। जो अधिकार चल रहे हैं वही सारे हैं, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। सूत्र का अर्थ करेंगे, उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः सामान्यवचनैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। उपमानवाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण सामान्य वचन समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है विकल्प से। तो पहले हम ये समझें कि उपमानवाची क्या और सामान्य वचन क्या है। उपमान जानती हैं, उपमीयते ये न तत् उपमानम, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। उप उपसर्ग है, मांग माने धातु है, ल्युट प्रत्यय है, उपमान शब्द बन जाता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा उपमा दी जाती है वो होता है उपमान। जिसकी उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय। जब भी उपमा दी जाती है, उपमा का प्रकरण होता है, उपमा माने उसके समान, यही होती ना उपमा, उसके समान। अलंकार में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उपमा अलंकार, तो उसके समान। तो जब भी उपमा दी जाती है तो उसमें चार चीजें होती हैं। ठीक है ना, सबसे पहला एक तो होगा कि जिसके द्वारा उपमा दी जाएगी, जिसकी उपमा दी जाएगी, और एक ऐसा धर्म जो दोनों में समान रूप से रहता है। तो जो दोनों में समान रूप से रहता है उसको कहा जाता है सामान्य वचन अथवा साधारण धर्म। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि चंद्रमा के समान मुख, हमने क्या कहा?
चंद्रमा के समान मुख। यह हमने कह दिया ये पुरुष तो व्याघ्र के समान है। तो व्याघ्र के समान है, तो उपमा किससे दी? व्याघ्र से। तो व्याघ्र हो गया उपमान। उपमीयते यत्तत् उपमेयम, जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या हो गया? उपमेय। अथवा उपमातुम योग्यम उपमेयम है, वो उपमेय होगा। तो किसकी उपमा दी गई? पुरुष की, है ना। अब किस लिए उपमा दी गई? कि ये व्याघ्र के समान है, यानी व्याघ्र में जो शूरत्व गुण है वही शूरत्व गुण किस में है? पुरुष में है। तो दोनों में रहने वाला जो सामान्य धर्म है उसी को सामान्य धर्म भी कहते हैं, उसी को साधारण धर्म भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अनिवार्य रूप से होंगी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर हम उस साधारण धर्म का प्रयोग करते हैं और कहीं पर हम साधारण धर्म का प्रयोग न करके केवल उपमान और उपमेय दो शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि यह पुरुष व्याघ्र के समान है, बस इतना बताएंगे। कहीं हम बोल देंगे कि ये पुरुष व्याघ्र के समान शूर है। बात आगे समझ में? तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आगे के जो दो सूत्र और हैं वो भी इसी प्रकार से संबद्ध हैं। तो अब यहाँ पर देखिए उदाहरण बनेगा घन इव श्यामः घनश्यामो देवदत्तः। और जो कहीं पर हम समास का ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमने बस उपमानवाची शब्द रखा और साधारण धर्म रखा, उपमेय का प्रयोग हमने नहीं किया समास में, उसको केवल हमने अभिधेय के लिए प्रयोग किया। तो घन इव श्यामः इति घनश्यामः, इव तो हमने लगा दिया उस अर्थ को द्योतित, है ना। तो जो चौथा शब्द था वो क्या था? इव शब्द। चार चीजें हो गई, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और इव शब्द यानी उपमार्थक द्योतक। किससे पता पड़ेगा आपको कि ये उपमा दी जा रही है? वो इव शब्द से पता पड़ेगा। तो चार चीजें हो गई, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमार्थ द्योतक, इव, तुल्य इत्यादि शब्द, है ना। तो उसमें इव भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो जो उपमार्थ द्योतक जो शब्द हैं वो भी उसमें अनिवार्य रूप से होते हैं। जब ये पूरा होता है तब समझ में आता है और फिर जब हम उसका प्रयोग करने लगते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो घन इव श्यामः, घन के समान। तो इव तो केवल हमने उस अर्थ को द्योतित करने के लिए लगाया। तो घन मतलब क्या होता है बताइए? मेघ। घन मतलब क्या होता है? मेघ, है ना, बादल। उसी को ही देख करके फिर हम लोग बोलने लगते हैं कि एकदम घना। तो बादल क्या होते हैं? एकदम घने होते हैं, जो बिल्कुल काले बादल छा जाते हैं। तो ये तो घन इव श्यामः, उसी के समान ये श्याम वर्ण का देवदत्त है, ठीक है। तो देवदत्त उपमेय हुआ जिसका यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया। समास किसका होना है? उपमानवाची का सामान्य वचन के साथ। सामान्य वचन क्या है? श्यामत्व, कि जैसे घन श्याम है वैसे ही देवदत्त भी श्याम है। बात समझ में आ गई? सामान्य धर्म क्या हुआ? सामान्य धर्म क्या हुआ? जो दोनों में समान रूप से रहे, ठीक है। तो वो क्या यहाँ पर? श्याम है। तो घन इव श्यामः, ठीक है। तो घन उपमानवाची है क्योंकि हमने बादलों से उसकी उपमा दी है, घन से उपमा दी है, और श्याम सामान्य वचन शब्द है। इन दोनों का परस्पर समास हो गया और वो कौन है ये बताने के लिए देवदत्त बोल दिया आपको। तो घन इव श्यामः। ऐसी शस्त्री श्यामा देवदत्ता। शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री माने क्या होता है? आरी, है ना, जिससे लकड़ी इत्यादि काटते हैं। तो वो भी काली होती है, श्याम वर्ण की होती है। तो उसी के समान जो देवदत्ता। तो शस्त्री इव श्यामा इति शस्त्री श्यामा देवदत्ता। तो उपमानानि में प्रथमा है इसलिए उपमानवाची शब्द पूर्व में रह गया। तो शस्त्री श्यामा, ठीक है। श्यामा सामान्य वचन शब्द है, जैसे शस्त्री श्याम है वैसे ही देवदत्ता भी है। तो दोनों में रहने वाला श्यामत्व धर्म है। तो शस्त्री श्यामा देवदत्ता। इसी प्रकार से घन श्यामः देवदत्तः। सूत्र समझ में आ गया आपको? समास करने में तो कोई परेशानी है नहीं। वही घन आगे सु, श्याम आगे सु, इसी सूत्र से समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर देंगे। क्या बन जाएगा? घन श्याम। स्वाद्युत्पत्ति कर लेंगे घन श्याम। तो ये सब कर्मधारय समास है ना। यहाँ पर हम कहीं पर हम शस्त्र इव श्यामा करके कर रहे हैं, कहीं पर आगे किसी और प्रकार से करेंगे। अगला सूत्र आ जाइए, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। उपमितम प्रथमा का एक वचन, व्याघ्रादिभिः तृतीया का बहुवचन, सामान्या प्रयोगे सप्तमी का एक वचन।
व्याघ्र आदिर्येषां ते व्याघ्रादयः तेभ्यः तैः व्याघ्रादिभिः। बहुव्रीहि समास है। न प्रयोगः अप्रयोगः सामान्यस्य अप्रयोगः सामान्याप्रयोगः तस्मिन् सामान्याप्रयोगे। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। न प्रयोग अप्रयोग सामान्यस्य अप्रयोगः सामान्याप्रयोगः। पद स्पष्ट हो गया आपको। अनुवृत्ति इसमें किसकी आएगी? किसी की भी नहीं आ रही है। वही आपका समानाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सुपसह सुपा जो पहले से चले आ रहे थे उन्हीं की अनुवृत्तियाँ। अब यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ पर जिसकी कुत्सा की जाए वो कुत्सित था, यहाँ पर भी उपमेय के लिए ही उपमित शब्द का प्रयोग है, यानी जिसकी उपमा दी जाए। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे, ठीक है ना। सामान्य प्रयोगे सति, अर्थात साधारण, वही सामान्य वचन या कह दीजिए साधारण धर्मवाची शब्दस्य अप्रयोगे सति उपमित अर्थात उपमेयवाची समर्थम सुबंतम। उपमित का अर्थ हो गया उपमेयवाची, या उपमितवाची ही कर दो, आपको समझा तो दिया ही मैंने कि उपमित यहाँ पर उपमेय है। तो उपमितवाची सुबंतम समानाधिकरणैः व्याघ्रादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। फिर से अर्थ करेंगे, सीधा सीधा अर्थ कर लीजिए। पहले सामान्य प्रयोगे सति उपमितवाची समर्थम सुबंतम समानाधिकरणैः व्याघ्रादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सामान्य प्रयोगे सति, जो सामान्य यानी साधारण धर्म का बोधक जो शब्द है उसका प्रयोग न हुआ हो, समझ रहे हैं किंतु उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो उपमेयवाची उपमेयवाची समर्थ सुबंत है उसका व्याघ्रादि क्या हो जाएंगे? फिर उपमानवाची हो जाएंगे। वहाँ उपमानवाची पूर्व में था, यहाँ उपमेयवाची पूर्व में रहेगा और उपमानवाची पर में हो जाएंगे। तो उपमानवाची व्याघ्रादि जो समानाधिकरण समर्थ सुबंत हैं उनका समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है इसका, पुरुषोयम व्याघ्र इव इति पुरुष व्याघ्र। तो देखो पुरुष उपमेयवाची हो गया क्योंकि पुरुष की उपमा दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? व्याघ्र से दे रहे हैं। और साधारण धर्म दोनों का क्या है? शूरत्व। उसका प्रयोग नहीं किया, बस हमने समझ लिया कि व्याघ्र शूर होता है इसलिए उपमा दी जा रही है। तो जो शूर साधारण धर्म है उसका हमने प्रयोग नहीं किया है। तो पुरुषोयम व्याघ्र इव इति पुरुष व्याघ्र। बात समझ में आ गई? वहां पर हमने प्रयोग किया था ना सामान्य वाच्य शब्द का, श्यामत्व का, यहाँ हमने शूर का प्रयोग नहीं किया। तो पुरुषोयम व्याघ्र इव इति पुरुष व्याघ्र। इव तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तभी पता पड़ेगा कि उपमान उपमेय चल रहा है यहाँ पर। ऐसे पुरुषोयम सिंह इव इति पुरुष सिंह। समास वही पुरुषसु व्याघ्रसु, उसके पश्चात समास इत्यादि करके पुरुष व्याघ्र पुरुष सिंह। तो व्याघ्रादि गण है, ठीक है ना। तो व्याघ्रादि गण में इसी प्रकार के शब्द हैं, आप गणपाठ में निकाल करके उसको देख लीजिएगा। तो ये उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषणम प्रथमा का एक वचन, विशेष्येण तृतीया का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है समानाधिकरणेन तत्पुरुष सुपसह सुपा समास। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं अलग अलग बताया कि किसका किसके साथ, बस सामान्य रूप से बता दिया। विशेषणवाची समर्थम सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समासो बहुलम समासो भवति। बहुलम समस्यते कर दीजिए, बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। विभाषा और बहुलम में अंतर है। विभाषा में मतलब वही चीज एक बार होगी एक बार नहीं होगी, बहुलम में किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। तो विशेषणवाची समर्थ सुबंत का विशेष्यवाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वो बहुल करके होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। विशेषण और विशेष्य आप सब जानते हैं, भेदकम विशेषणम भेद्यम विशेष्यम, है ना। अथवा विशेष्यते येन विशिष्यते येन तद विशेषणम विशिष्यते यद तद विशेष्यम, कि सब चीज़ें सामान्य रूप से हैं, उनमें जो शब्द
औरों से उसकी विशेषता को बता दे वो विशेषण, यानी जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए वो क्या हो गया विशेषण, और जिसकी बताई जाए वो विशेषण। ठीक है, तो विशेषण विशेष आप सब जानती हैं। अब यहाँ पर विशेषणम में प्रथमा है, इसलिए विशेषणवाची शब्द पूर्व में रहेगा और विशेष्यवाची पर में रहेगा। उदाहरण बनाएंगे सूत्र का हम लोग। कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पः। अब बहुलम कहने से यही होगा कि कहीं तो विकल्प से होगा, कहीं नित्य समास होगा। कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति कृष्ण सर्पः, लोहिता चासौ शालिश्च इति लोहित शालिः, नीलंच तद उत्पलंच इति नीलोत्पलम। अब ये मतलब मुख्य सूत्र कर्मधारय समास करने वाला विशेषणम विशेषण बहुलम ही, इसीलिए मतलब वही वो है वही वो है। अभी तक तो कोई कुत्सितवाची था, कोई कुत्सनवाची था, कोई उपमित थे तो वो भी कर्मधारय ही, पर वहाँ बता दिया गया था कि किसका किसके साथ होगा। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बस विशेषण विशेष्य देखना आपको। तो नीलंच तद उत्पलंच इति नीलोत्पलम, वही नीला है और वही कमल है, नीला कमल। रक्तोत्पलम कृष्ण सर्पः, लोहित शालिः, शाली मने धान। तो नील और उत्पल ये सब विशेषणवाची हैं, क्योंकि नील कमल की विशेषता को बता रहा है कि कैसा कमल, नीला कमल। तो कमल विशेषवाची हो गया जिसकी विशेषता बताई गई और जिसके द्वारा बताई गई। तो फिर वही रखेंगे, नील आगे सु, उत्पल आगे सु, समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे और गुण करके नीलोत्पल बन गया। स्वाद्युत्पत्ति करिए, अतोम लगाइए, क्या बन जाएगा नीलोत्पलम। ठीक है, इसी प्रकार लोहित शालिः। आगे पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराः, प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदा। समास करिए। पूर्वश्च अपरश्च प्रथमश्च चरमश्च जघन्यश्च समानश्च मध्यश्च मध्यमश्च वीरश्च इति वीराः। इत्येते विशेषणवाचिनः, ये सब विशेषण हैं ये। तो इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणैः विशेष्यवाचिभिः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूर्व अपर, आगे प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर, इन विशेषणवाची समर्थ सुबंतों का समानाधिकरण विशेष्यवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो बना लीजिए। पूर्वश्चासौ पुरुषश्चेति पूर्व पुरुषः, सबके साथ पुरुष के साथ ही सबका कर दीजिए। अपरश्चासौ पुरुषश्च अपर पुरुषः, प्रथमश्चासौ पुरुषश्च प्रथम पुरुषः, चरमश्चासौ पुरुषश्च चरम पुरुषः, जघन्यश्चासौ पुरुषश्च जघन्य पुरुषः, मध्यश्चासौ पुरुषश्चेति मध्य पुरुषः, मध्यमश्चासौ पुरुषश्चेति वीर पुरुषः। तो समास की प्रक्रिया आप सबको मालूम ही है। और ये सब विशेषण है किसके, पुरुष के, कि पूर्व पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष, समान पुरुष, सबके साथ आपका समास हो गया। और इस प्रकार से ये समास हुआ। श्रेण्यादयः कृतादिभिः, श्रेण्यादयः प्रथमा का बहुवचन, कृतादिभिः तृतीया का बहुवचन। अब आगे के जो सूत्र है ना वो सब इसी के ही प्रपंच हैं। प्रपंच माने विस्तार है। ठीक है भाई, सब तो कोई ना कोई विशेषण है, कोई ना कोई विशेष है, उसी से सब हो जाते हैं। किंतु कहाँ कहाँ मुख्य रूप से होगा और कहीं कहीं पर विशेष्यवाची पूर्व में हो गया है, विशेषणवाची पर में हो गया है, बस इतना ही वो है। बाकी सामान्य रूप से सब इसी के ही विस्तार है, इसी सूत्र के। चलिए, श्रेणी आदयः येषां ते श्रेण्यादयः, है ना, श्रेणी आदि येषां ते श्रेण्यादयः, श्रेणी इत्यादि शब्द आदि में है जिसके वो हो गए। और कृत आदि येषां ते कृतादयः, अनुवृत्तियाँ वही हैं, समानाधिकरण इत्यादि की। अर्थ करेंगे, श्रेण्यादयः सुबन्ताः समानाधिकरणैः कृतादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। श्रेणी इत्यादि समर्थ सुबंतों का समानाधिकरण कृतादि समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास। उदाहरण है, श्रेणी कृताः एक कृताः, श्रेणी कृताः एक कृताः। अश्रेणयः श्रेणयः कृताः इति श्रेणी कृताः।
यहाँ पर एक वार्तिक है, श्रेण्यादिषु च्यर्थ वचनम। श्रेण्यादिषु च्यर्थ वचनम। च्यर्थ मतलब हाँ, जहाँ भी च्यर्थ की बात आएगी अभूत तद्भाव कर दीजिएगा। श्रेण्यादिषु च्यर्थ वचनम कि ये जो समास होगा वो च्यर्थ में होगा, अर्थात अभूत तद्भाव में। तो अश्रेणयः श्रेणयः कृताः, जो श्रेणी मन होता है पंक्ति, जो पंक्ति में नहीं थे उनको पंक्ति में कर दिया, वो क्या हो जाएगा? श्रेणीकृताः। हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको एक साथ कर दिया, इति एककृताः। तो इस प्रकार से हो गया, जो एक नहीं थे उनको एक किया। अनेके अनेकः एककृतः इति एककृताः। ठीक है, पर जब समास करेंगे तब वही रखेंगे, श्रेणी आगे सु, कृत आगे सु, अश्रेणी आगे नहीं रखेंगे। वो तो अर्थ बताया है आपको कि पंक्ति में करना। कृतेन नए विशिष्टे नाने, कृतेन तृतीया का एक वचन, नए विशिष्टेन तृतीया का एक वचन, अनय प्रथमा का एक वचन। क्या हुआ पदच्छेद बोलिए? ठीक, समास करेंगे। नया एव विशिष्टः इति नय विशिष्टः तेन नय विशिष्टेन। नया एव विशिष्टः इति नय विशिष्टः तेन नय विशिष्टेन। अनय में न विद्यते नय यस्मिन् सह अनय, वही बहुव्रीहि समास है। नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहि वाच उत्तरपद लोपश्च। न विद्यते नय यस्मिन् स अनय। अर्थ करेंगे अनैक्तान्तं सुबन्तं, अनैक्तान्तं सुबन्तं नय विशिष्टेन तान्तेन समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। फिर से अर्थ बोलिए। अनैक्तान्तं सुबन्तं नय विशिष्टेन तान्तेन समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च। हाँ, कहते हैं अनैक्तान्त तत्पुरुष, अनैक्तान्त सुबंत का। अनैक्तान्त अर्थात जिसमें नय न हुआ हो किंतु त प्रत्ययांत हो, उसका नय विशिष्टेन तान्तेन। आपने समास क्या किया? नया एव विशिष्ट, बस केवल नय ही विशिष्ट हो उस तांत में। ऐसे नय विशिष्ट तांत समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ उसका समास होगा विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक शब्द है तांत कृत, कृत इसमें नय नहीं लगा हुआ है, और एक है अकृत। तो कृत और अकृत में क्या विशेष है? बस केवल नय ही विशेष है और कुछ विशेष नहीं है। बात समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि इधर कृत और इधर पीत ले ले, अपीत ले ले, नहीं, बस होगा तांत तांत का ही होगा, बस केवल एक तरफ नय होगा और एक तरफ नय नहीं होगा। तो कृतं च तद अकृतं च इति कृता कृतम। जो कार्य ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कहते हैं कि ये तो तुम्हारा काम मतलब ना के समान है, किया भी नहीं भी किया। बात समझ में आ गई? तो कृतंच ये नैक्तांत हो, ये अनैक्तांत हो गया, और तद अकृतंच, और वही कार्य, कोई दूसरा कार्य नहीं। तो जिस कार्य को भली प्रकार से न किया जाए, किया न किया बराबर हो जाता है जो कार्य, उसको कहेंगे कृता कृतम। तो केवल न ही विशिष्ट है ना उसमें, और तो कुछ विशेष नहीं है। कृतंच तद अकृतंच इति कृता कृतम। पीतंच तद अपीतंच इति पीता पीतम। है बहुत तेज प्यास लग रही थी, जरा सा पानी मिल गया, तो आपसे पूछेंगे तो हाँ पिया न पिया बराबर है। तो पिया भी और नहीं भी पिया, तो पीतंच तद अपीतंच इति पीता पीतम। केवल नय विशेष है, तो नय अनैक्तांत का नय विशिष्ट के साथ समास होगा। और प्रथमा किसमें है? अनय। प्रथमा किसमें है? अनय में, इसलिए वही पहले रहेगा। अकृताकृतम नहीं होगा, अपितु कृताकृतम ही होगा। भुक्तंच तद अभुक्तंच, बहुत तेज भूख लग रही थी और आपको कहीं पे थोड़ा सा बस कुछ मिल गया, क्या जी खाया ना खाया बराबर है। तो वही भुक्तंच तद अभुक्तंच इति भुक्ता भुक्तम। पठितंच तद अपठितंच इति पठिता पठितम। हम लोग कई बार बोलते हैं कि तुम लोग का पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर। तो ये सारा वही तांत अनैक्तांत के साथ होगा आपका समास। तो भुक्ता भुक्तम समास कैसे? वही कृत आगे सु, अकृत आगे सु, कृताकृत शब्द की सिद्धि जानते ही हैं। पीत क्या धातु?
फिर ई किससे हो गया? घूमस्थागापा जहाति साम हली, इससे होगा। ईद्यति यकार आदि प्रत्यय के परे रहते, द्यति से यति ह्रस्व इकार करता है, तो इसलिए घूमस्था यहाँ पर है, तो पीत बन गया। समझ में आ गई बात आपको? अनेक तांत्रिक तांत भी समझ में आ गया, नए विशिष्ट भी समझ में आ गया। क्यों प्रतीचि कौमुदी समझ में आ गया कि केवल नए विशेष था ना, और कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर समास हो जाता है। सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः प्रथमा का बहुवचन, पूज्यमानैः तृतीया का बहुवचन। समास करिए। सच्च महच्च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः। इतरेतर द्वंद्व समास है। पूज्यमान जानते ही हैं, पूज्यमान कौन? जो सम्मान, जिसकी पूजा की जा रही है। तो सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इन समर्थ सुबंतों का समानाधिकरण पूज्यमान वाची समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। तो सत महत ये सब विशेषणवाची हैं और जो पूज्यमान वाची होगा वो विशेषी होगा। ठीक है, तो ये सभी शब्द किसी की अच्छाई को बताने वाले हैं। सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो सिर हिला लिया करो। तो उदाहरण बनाएंगे। सन चासो पुरुषश्चैति सत्पुरुष, प्रथमा में सन बनेगा ना, सन संतो संत, है ना? सत शब्द कैसे बनेगा पता है? हाँ, अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके अकलोप होगा, सत बन जाएगा। सत का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्रेष्ठ। तो सत चासो पुरुषश्चैति, तो पूज्यमान मतलब जो पूजा के योग्य है, जिसकी हम पूजा, जिसका सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुष शब्द हमने एक ले लिया, पूज्यमान वाची, उसी के साथ सबका समास कर दिया। तो सत चासो पुरुषश्चैति सत्पुरुषः, महान चासो पुरुषश्चैति महापुरुषः। क्या रखेंगे? महत आगे सु, सु, फिर उसके बाद अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप, महत पुरुष, फिर क्या लगाएंगे? इससे समास करेंगे। फिर महा कैसे हो जाएगा? हाँ, शाबाश। आन महतः समानाधिकरण जातीय, ये हो समानाधिकरण समास है, तो महत के तकार को आकार आदेश हो गया, तो फिर अकः सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। महापुरुषः। परमश्चासो पुरुषश्च परम पुरुषः, उत्तमश्चासो पुरुषश्च और उत्कृष्टश्चासो पुरुषश्च इति उत्कृष्ट पुरुषः। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र से समास हुआ। तो आप देख ही रही होंगे कि सब किसके अपवाद, किसके वो चल रहे हैं, विस्तार चल रहे हैं। विशेषणम विशेषेण बहुलम के ही ये सारे प्रकरण चल रहे हैं। ठीक है। वृंदारक नाग कुंजरहि पूज्यमानम। वृंदारक नाग कुंजरहि प्रथमा तृतीया का बहुवचन, पूज्यमानम वृंदारकश्च नागश्च कुंजरश्च इति वृंदारक नाग कुंजराः तैः वृंदारक नाग कुंजरैः। अनुवृत्तियाँ वही हैं, समानाधिकरण इत्यादि की। अर्थ करेंगे सूत्र का। पूज्यमान वाची समर्थम सुबंतम वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पूज्यमानवाची, ऊपर पूज्यमानवाची प्रथमांत था, नहीं तृतीयांत था, इसलिए वहाँ पर जो सत महत इत्यादि शब्द थे वो पूर्व में थे और पूज्यमानवाची पर में था। यहाँ पर पूज्यमानवाची पूर्व में होगा, जो पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य, वो पूर्व में रहेगा और जो तद्बोधक शब्द हैं वो पर में हो जाएंगे। तो पूज्यमानवाची समानाधिकरण समर्थ सुबंत का वृंदारक नाग कुंजर समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। तो वृंदारकश्चासौ नहीं, गौश्चासौ वृंदारकश्च इति गोवृंदारकः। यहाँ पर गौ पूज्यमान वाची हो गया और वृंदारक मने अच्छा, उत्तम। ये सभी उत्तम अर्थ को कहने वाले हैं। वृंदारक नाग कुंजर, ठीक है। तो गौश्चासो वृंदारकश्च इति गोवृंदारकः, गो आगे सु वृंदारक आगे सु समास इत्यादि करके गोवृंदारकः। इस पर से गौश्चासो
नागश्चैति गो नागः, अच्छा बैल, ठीक है, उत्तम बैल। अश्वनागः, अच्छा घोड़ा। गौश्चासौ कुंजरश्चैति गो कुंजरः, अश्व कुंजरः, ठीक है ना, अच्छा बैल, अच्छा घोड़ा। इसी तरह से हम लोग करते हैं ना, पाचिका चासौ वृंदारिका च इति पाचक वृंदारिका है, अच्छा भोजन बनाने वाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पाठ इतना ही करेंगे, शेष आगे का पाठ कल करेंगे।